इस वक्त मैं शाही मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ और अभी इस वक्त शाही मस्जिद में महफ़िल नात चल रही है। और ये महफ़िल नात जिस ज़िमन में हो रही है, इस इलाक़े की बड़ी मशहूर तरीन शख्सियत है अली जनाब वाजिद अंसारी साहब, जो इस वक्त बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में उम्रे की हाज़िरी के लिए सादत नसीब फरमा चुके हैं और वो कल यहाँ से निकलने वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका दूसरा उम्रा है और 2022 में वो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हज की भी अदाई कर चुके हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वाजिद भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से बहुत खुसूसी लोगों को ही बुलावा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, उसके हबीब के सदक़े तोफ़ैल में मेरी अपनी कोई औक़ात नहीं और कोई हकीकत नहीं। बेशक ये आप सल्लम का मेरे ऊपर करम है, हमारे पीर का हमारे ऊपर करम है, अहले बैत की मोहब्बत है। और मैं ये बताना चाहता हूँ सभी को कि आप सल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए और कलमे की दावत को आम किया, तो हमारा भी मकसद यही होना चाहिए कि हम कलमे की दावत को आम करने वाले बने। और इसके साथ में अहले बैत की मोहब्बत ज़रूरी है, वरना मोहब्बत के बिना ये सफ़र अधूरा है। और ना माल से कुछ होता है, ना अपने कमाल से कुछ होता है। दरबार में जाना ये मुक़द्दर और आप सल्लम के बुलावे से होता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि माल के रखने वाले तो बहुत है, लेकिन उनको ये सादत बार बार नसीब नहीं होती। मुझ ग़ुलाम पे जो एहसान हुआ है, मेरी अहलिया पे जो एहसान हुआ है, मेरे माँ बाप पे जो एहसान हुआ है, मैं अल्लाह ताला का, उसके हबीब का शुक्रगुज़ार हूँ और हमारे पीर का ख़ास कर शुक्रगुज़ार हूँ, सैयद कासिम पाशा अल मुरसली और उनके फ़र्जंद अली पाशा सरकार का, और हमारे दोस्त अली जनाब अज़ीम सेठ सौदागर का, कि मेरी अपनी ख्वाहिश है कि जैसे अरफाती हमारे भाई बहन हमारे साथ रहे, ऐसे ही हमको बार बार उनका हमारा साथ रहे। और अलीम सेठ भी इस बार इंशाल्लाह आने वाले हैं, अल्लाह उनके सफ़र को भी आसान करे, आने वाली मुश्किलों को दूर करे, और जितने ख्वाहिशमंद है अल्लाह सबको उसके दर की हाज़िर नसीब फरमाए। इस मौके पर आने वाले वक्त में रमज़ान की दिन काफ़ी क़रीब है और मैं चाहता हूँ कि जितने भी माल के रखने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि गरीबों की नुसरत करे, उनके घरों तक जाकर अपने माल को पहुँचाए, क्योंकि हमको अल्लाह ने हाकिम बनाया है तो हम खिदमत करें, और ख़िदमत खल्क़ सबसे ज़रूरी है। और अपने घर से देखें, अपने भाई बहन वालिद वालदा और फिर सारे आलम में बांटने की कोशिश करें। और मैं इस वक्त पे हाजी अज़ीम सेठ सौदागर का, अलीम सेठ सौदागर का और उनके पूरे भाइयों का, उनकी फैमिली का ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीक़े से वो बांटते हैं, अल्लाह ने उनको उस तरीक़े का दिल भी दिया और नवाजा भी है। तो आप सब भी और हम सब भी ऐसे ही बांटने वाले बने और बार बार अल्लाह मक्के मदीने की हाज़िरी आपको हमको कराए। इस वक्त में मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे दोस्त अनवर साहब का और हमारे दोस्त कामरानी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और वो जस्ट उम्रे से तशरीफ़ लाए हैं। और इंशाअल्लाह हम हज की भी तैयारी में हैं। इंशाअल्लाह वालिद वालदा, मैं और हमारी अहलिया फिर से इंशाअल्लाह हज की कोशिश में लगे वाले हैं, फॉर्म भर चुके हैं। बस अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ऐसे पंख अल्लाह लगा दे जब चाहे मक्के और मदीने हाज़िरी हो। इस मस्जिद से मेरी काफ़ी निस्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से लेके आज तक अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर का मेहमान बनाया, मुत्तकिफ़ बनाया। लेकिन मेरी अपनी खुशनसीबी है, मेरे अहलिया की खुशनसीबी है कि इस बार इंशाअल्लाह मदीने पाक में हम जो है तो इतिकाफ़ करेंगे। अल्लाह हमारे सफ़र को आसान करे और जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो काम आसानी से हो। मुझे बोलने का मौका दिया गया, मैं आपका मशकूर मक़सूर हूँ। सबको रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ, अपने अल्फाज ख़त्म करता हूँ। चैनल के जो डायरेक्टर है मोमिन साहब, ये भी अभी हाल ही में बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में उम्रे की अदायगी कर आए हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे वाजिद साहब वहाँ जाकर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में तमाम आलम इस्लाम की अमन, सुकून, शांति, मोहब्बत और प्यार के लिए दुआ करें और दुआ करें कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अल्लाह हमें भी जल्द से जल्द बुलाए। मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 चैनल के साथ मैं संपादक जनाब मोमिन साहब और आपका एंकर अनवर भाई।